तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की हदूप डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सी हैं जिनको यूज़ करके हम लोग हदूप की इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इवन प्रोफेशनल ज़िंदगी में जब आपको हदूप की डिस्ट्रीब्यूशंस को एनालाइज करना पड़े या डिस्कशंस हो या यूज़ करने का मौका मिले या इम्प्लीमेंटेशंस का मौका मिले, तो आप कंपेयर कर सकें कि मुख्तलिफ किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं क्या, और फिर उनके इंडिविजुअल फीचर सेट्स हैं जिनको आप फिर कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हदूप डिस्ट्रीब्यूशंस को देखा जाए तो हम इनको तीन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि आप जिनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस कह सकते हैं। दूसरी अप्लायंसेस हैं जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिक्सचर है। और तीसरी हदूप मैनेज सर्विसेज हैं जो कि ज़्यादातर क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट्स हैं, कि वहाँ पे आपने बस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीचर सेलेक्ट करके उसको प्रोविजन कर देना है, तो ना आपको हार्डवेयर की सब रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत है, वो भी आपने बेसिकली एज अ रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिस्ट कर दी, और जो सॉफ्टवेयर स्टैक आपको हदूप के इकोसिस्टम का चाहिए था वो भी आपने डिफाइन कर दिया, और वो भी आपको प्री प्रोविजन होके कॉन्फ़िगर होके मिल गया। तो सबसे पहले हदूप डिस्ट्रीब्यूशंस में देखते हैं। हमारे पास अपाचे हदूप इटसेल्फ है जो हदूप का कोर इकोसिस्टम है। अपाचे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को होस्ट करती है, इंक्यूबेट करती है, डेवलप करवाती है, मैनेज करती है। तो हदूप भी अपाचे के पास इंक्यूबेटेड है। तो जो अपाचे खुद रिलीज देती है दैट इज यू कैन से कि सबसे सादा और प्लेन वनीला हदूप की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि अवेलेबल है। उसके बाद आईबीएम का ओपन प्लेटफॉर्म है जो कि ऑन प्रेमिसेस भी इंस्टॉल किया जा सकता है और फिर आईबीएम के क्लाउड के ऊपर भी अवेलेबल है। उसके बाद जो बहुत पॉपुलर हैं वो क्लाउडेरा और हॉटनवर्क्स हैं। क्लाउडेरा का डेटा स्टूडियो है, हॉटनवर्क्स के डेटा प्लेटफॉर्म और डेटा फ्लो से रिलेटेड डेटा फ्लो के नाम से दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। रिसेंटली क्लाउडेरा और हॉटनवर्क्स का आपस में मर्जर भी हो चुका हुआ है, लेकिन क्लाउडेरा जो है वो हॉटनवर्क्स की डिस्ट्रीब्यूशंस को कुछ अर्से तक सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद फिर उनकी सपोर्ट खत्म कर दी जाएगी और फिर सिर्फ क्लाउडेरा की डिस्ट्रीब्यूशंस ही रह जाएंगी। क्लाउडेरा और हॉटनवर्क्स की डिस्ट्रीब्यूशंस की एक और बहुत अच्छी फीचर ये है कि इनकी एक फुल फीचर, एक एंटरप्राइज ग्रेड फीचर्स की सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स मिल जाती हैं, जो कि आप अपने पास एक अच्छे पावरफुल लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके और उसके ऊपर आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। और आखिर में मैपार है। मैपार बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सका, लेकिन इट्स येट अनदर डिस्ट्रीब्यूशन। मैपार में और बाकी इवन अपाचे हदूप में एक मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें जो HDFS और जो मैप रिड्यूस का कंपोनेंट था उसको जावा से हटा के C++ में रीराइट किया गया, जिसकी वजह से अपेरेंटली कोई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस हैं या परफॉर्मेंस गेन्स हैं जो कि मैपार ऑफर करता है। उसके बाद अगर हम लोग अप्लायंसेस के ऊपर आ जाएं तो डेल EMC की एक बिग डेटा की अप्लायंस है। मतलब कि उसके अंदर आपके पास उसके ऊपर एक फ्लेवर ऑफ हदूप चल रहा है, और डेल EMC जो है वो क्लाउडेरा और हॉटनवर्क्स दोनों एज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफर करता है। उसके बाद टेराडेटा है। टेराडेटा की बिग डेटा अप्लायंस है जो कि हॉटनवर्क्स को सपोर्ट करती है, उसके ऊपर हॉटनवर्क्स चलता है। उसके बाद HP की बिग डेटा अप्लायंस है जिसके अंदर अगेन आपके पास ऑप्शन है क्लाउडेरा और हॉटनवर्क्स की। ओरेकल की बिग डेटा अप्लायंस है जो कि अगेन हॉटनवर्क्स को यूज़ करती है और क्लाउडेरा को भी यूज़ कर सकती है। और लास्टली आपके पास नेट ऐप है। नेट ऐप बेसिकली इटसेल्फ एक अप्लायंस नहीं है, बट इट्स बेसिकली अ रेडी टू इंस्टॉल अप्लायंस। इनके बेसिकली रेफरेंस आर्किटेक्चर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। दे गिव यू द सॉफ्टवेयर पार्ट एज वेल, लेकिन दे ऑल्सो गाइड यू कि अगर आपने अपना डेटा सेंटर के अंदर एक बिग डेटा का क्लस्टर बनाना है तो उसके अंदर आप इस तरह का हार्डवेयर यूज़ करें, इस तरह का सर्वर्स यूज़ करें, इस तरह के स्विचेस यूज़ करें। तो इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, क्योंकि बाकी अपना हार्डवेयर भी साथ बेचते हैं, बट नेट ऐप बेसिकली गाइड्स यू कि आप जाके किस तरह का हार्डवेयर खरीदिए। तो यू कुड बी यूजिंग HP, डेल, लेनोवो के सर्वर्स, बट यू कुड बी यूजिंग द नेट ऐप डिस्ट्रीब्यूशन। आखिर में मैनेज सर्विसेज में देखते हैं। हमारे पास सबसे टॉप पे अमेजॉन इलास्टिक मैप रिड्यूस है, जो कि एक अमेजॉन वेब सर्विसेज के क्लाउड के ऊपर एक मैनेज्ड हदूप सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट इसी तरह से HD इनसाइट के नाम से हदूप मैनेज सर्विसेज बेचता है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर इसी सर्विस को डेटा प्रॉक कहते हैं। IBM का ओपन प्लेटफॉर्म, जिस तरह के उसकी हदूप डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके, इसी तरह से IBM के क्लाउड के ऊपर बिग इनसाइट्स के नाम से एक मैनेज सर्विस है। और क्यूबोल भी बेसिकली एक
क्लाउड सर्विस के ऊपर एक मैनेज्ड हडूप सर्विस बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हम लोग जिनको यूज करते हुए हम लोग हडूप एक्सेस कर सकते हैं या हडूप सेटअप कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बेसिक अपाचे हडूप को देखें तो जिस तरह के हम लोग पहले देख के आ चुके हुए हैं और मैंने अभी मेंशन भी किया कि अपाचे हडूप इज अ प्लेन वैनिला डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके ऊपर हमारे पास HDFS, उसके ऊपर यान और उसके ऊपर MapReduce प्राइमरीली अवेलेबल होता है। हम लोग इसके ऊपर प्लगेबल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इसके ऊपर और एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यान के ऊपर एक और एग्जीक्यूशन इंजन है तेज, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यान के ऊपर हम लोग डायरेक्टली भी पिग और हाइव जैसी एप्लीकेशंस प्लग कर सकते हैं, और या फिर हम लोग तेज एक और एग्जीक्यूशन इंजन है जो कि चीज़ों को लिटरली और तेज करके चलाने में हेल्प करता है। इट वाज डेवलप्ड बाय एन इंडियन डेवलपर, तो उन्होंने उसका नाम भी तेज रख दिया और उसके ऊपर आप अपनी बाकी की एप्लीकेशंस प्लग इन कर सकते हैं। तो हेंस ये जिक्सॉ पजल लाइक या प्लग लेगो लाइक प्लगइन्स का मतलब यही है कि द होल प्लेटफॉर्म इज एक्सटेंडेबल। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट हॉर्टनवर्क्स का हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप डेटा प्लेटफॉर्म। तो अभी हम लोग पहले कुछ देर पहले जो एक आर्किटेक्चर की डायग्राम देख चुके हैं एक और वीडियो में, ये काफ़ी ज़्यादा उससे मिलती जुलती है और इसमें भी आपके पास बेसिकली डिफरेंट एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि दे आर डिफरेंट टूल्स फॉर डेटा गवर्नेंस एंड इंटीग्रेशन, और फिर हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो कि हम लोगों को नोटबुक लाइक एनवायरनमेंट जैसे ज़ेपलिन है या फिर अंबारी को यूज़ करते हुए एक वेब इंटरफेस दे देता है मैनेज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास डेटा एक्सेस के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें MapReduce इटसेल्फ है, हाइव है, स्पार्क है, सोलर है। नीचे हमारे पास HDFS की लेयर है जिसके ऊपर हमारे पास सारा डेटा स्टोर होता है इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। उसके ऊपर हमारा यान चल रहा है। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव सिक्योरिटी टूल्स, और उसके अलावा हमारे पास ऑपरेशंस के टूल भी हैं, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका ऊजी जो कि एक शेड्यूलिंग का टूल है जिससे हम लोग अपनी जॉब्स को शेड्यूल करवा सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द हॉर्टनवर्क्स डेटा प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम लोग क्विकली क्लाउडेरा को देख लें तो क्लाउडेरा के अंदर भी उसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन है। बैच इंटीग्रेशन के लिए स्कूप का टूल अवेलेबल है, रियल टाइम इंटीग्रेशन के लिए कैफका और फ्लूम जैसे टूल्स अवेलेबल हैं, स्टोरेज के लिए हमारे पास फाइल सिस्टम है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ और ऑप्शंस भी हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, जैसे कि HBase के नाम से हमारे पास एक कॉलमर डेटाबेस है जिसको स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यान है, उसके अलावा सिक्योरिटी के कुछ टूल्स हैं, और उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर हमारे पास बैच और स्ट्रीम प्रोसेसिंग, फिर सीक्वल। और सीक्वल में इसमें जो चीज़ मैं 2 चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ। इफ़ वी लुक एट द बॉक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है क्लाउडेरा डायरेक्टर, और एक और टूल है जिसका नाम है क्लाउडेरा मैनेजर। ये वो टूल्स हैं जो कि लाइसेंस टूल्स हैं एंड दे आर ओनली अवेलेबल व्हेन यू बाय अ क्लाउडेरा एंटरप्राइज लाइसेंस। ये ओपन सोर्स टूल्स नहीं है, जबकि इसके अलावा जो हम बहुत सारे टूल्स ये दरमियान वाले बॉक्स में देख रहे हैं ये सारे वो प्लेन वैनिला हडूप के ओपन सोर्स टूल्स हैं। अगेन सीक्वल के ऊपर जो इम्पाला का टूल है दैट इज वन लेवल अप फ्रॉम हाइव। जो हमारे पास हाइव का टूल है सीक्वल लाइक टेबल्स बनाना और उनके ऊपर क्वेरीज रन करने के लिए, तो क्लाउडेरा ने एक और टूल बनाया है जिसको इम्पाला कहा जाता है जो कि हाइव से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। तो इम्पाला इज एन अदर लाइसेंस टूल बेसिकली जो कि क्लाउडेरा की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोगों को मिलता है। तो हेंस क्लाउडेरा इज बेसिकली a mix of enterprise grade tools as well as free and open source tools. Compared to Hortonworks, जिसको आप क्लाउडेरा ऑब्वियसली खरीद भी चुका है, Hortonworks का पूरा जो डेटा प्लेटफॉर्म है वो ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है फॉर एंटरप्राइज इंप्लीमेंटेशन। Hortonworks अपने पैसे कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग्स और इन चीज़ों से कमाता है। तो आइए स्टेज के ऊपर मैं क्विकली आपको ये दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह से Amazon वेब सर्विसेज के ऊपर इलास्टिक MapReduce को सेटअप कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है ये हमारे पास Amazon वेब सर्विसेज की लॉगिन स्क्रीन है। तो मैं यहाँ से अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। अब अगर मैं सर्विसेज के मेन्यू में जाऊँ
तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं। इसमें मैं क्योंकि इलास्टिक मैप रिड्यूस को रिसेंटली एक्सेस कर चुका हूँ, तो ये यहाँ पे मेरे पास रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज में अवेलेबल है। अदरवाइज आप यहाँ पर ऊपर इलास्टिक मैप रिड्यूस लिख के सर्च करके भी सर्विस ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं EMR के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे EMR के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लस्टर क्रिएट करने की ऑप्शन है। तो इफ आई क्लिक ऑन क्रिएट क्लस्टर तो ये मुझे क्लस्टर क्रिएट करने के मेन्यू के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे मैं अपने क्लस्टर को कोई नाम दे सकता हूँ। इलास्टिक अमेज़न वेब सर्विसेज के ऊपर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की बजाय S3 जो कि सिंपल स्टोरेज सर्विस कहलाता है, उसको यूज़ किया जाता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो ये एक अमेज़न की अपनी सर्विस है जिसको हम लोग फिर HDFS की जगह फाइल स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एंड इट एक्ट्स इन द सेम वे एज HDFS। उसके बाद हम लोग रिलीज़ के ऊपर आते हैं। तो मल्टीपल रिलीजेस के अंदर मैं जो चीज़ शो करना चाहता हूँ वो ये है, और ये वो एस्पेक्ट है जो कि मैं काफ़ी स्ट्रेस करना चाहता था या दिखाना चाहता था। हमारे पास एप्लीकेशन स्टैक्स हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोर हडूप चल रहा है, उसके बाद हमारे पास हाइव है, पिग है, ह्यू है, तेज है, महूत है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो ये एप्लीकेशंस के स्टैक्स हैं। तो अगर हम लोग ये पहला सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सारी एप्लीकेशंस चलेंगी। अगर मैं दूसरा सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये सब एप्लीकेशंस चलेंगी। इसी तरह मेरे पास स्पार्क की एप्लीकेशन, उसके साथ स्पार्क ऑन हडूप रन हो रहा होगा, जिसके साथ यार्न भी यूज़ होगा। फिर ज़ेप्लिन एक नोटबुक एनवायरनमेंट है जो अवेलेबल हो जाएगी। तो बहुत ही क्विक तरीका है हमारे पास एक क्लस्टर को सेटअप करने का विद प्री कन्फिगर्ड टूल सेट, जिसमें हम लोगों को कोई कन्फिगरेशंस नहीं करनी कि किस टूल को किस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंस्टेंस टाइप है। ये कोडिंग है फॉर अमेज़न वेब सर्विसेज के किस साइज़ की मशीन यूज़ करना है, उसके अंदर कितनी रैम है और कितनी इंस्टेंसेस से आप यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग 3 इंस्टेंसेस लगा सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ सर्विसेज को वो इवनली डिवाइड करके एक क्लस्टर एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट कर देगा। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जो कि ऑब्वियसली AWS स्पेसिफिक है, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन आप इसके बाद क्रिएट क्लस्टर को क्लिक करें तो कुछ देर के बाद आपका क्लस्टर इनेबल हो जाता है और आप उसको फिर कमांड लाइन से एक्सेस करके उसके ऊपर अपने ऑपरेशंस रन कर सकते हैं। ऑल्सो क्विकली लेट मी शो यू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सिर्फ मैं वेबसाइट के ऊपर कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। HD Insight माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का प्रोडक्ट है जो कि क्लाउड होस्टेड हडूप डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें जो क्विकली दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि इसके अंदर भी आपके पास आपका अपाचे हडूप, उसके बाद स्पार्क, कैफका, HBase, हाइव, स्टॉर्म और मशीन लर्निंग रिलेटेड टूल्स अवेलेबल हैं जिनको मिक्स एंड मैच करके आप अपना एप्लीकेशन स्टैक बना सकते हैं। उसके अलावा मैं एक चीज़ जो और दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि जो इकोसिस्टम है HD Insight का, उसके अंदर हमारे पास अपाचे ज़ेप्लिन अगेन अवेलेबल है एज अ नोटबुक एनवायरनमेंट। VS कोड जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है वो भी अवेलेबल है। JDBC कनेक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं। डेटा एक्सेस के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमारे पास बैच, SQL, NoSQL, स्ट्रीम, मशीन लर्निंग और इस तरह के बहुत सारे डेटा को एक्सेस करना, उनको मैनिपुलेट करना और प्रोसेस करना, उनके लिए टूल्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद हमारे पास डेटा लेक के कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और ऑब्वियसली वो हमारी डेटा एक्सेस के साथ ही एसोसिएट हो जाते हैं। लॉस्टली सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। और फाइनली मैं कुछ इम्प्लीमेंटेशंस के पैटर्न्स दिखाना चाह रहा था जो यहाँ पे इनके पेज पे मेंशन है। मसलन कि जिस तरह हम लोगों ने डेटा वेयरहाउस की एवोल्यूशन देखी, तो बिग डेटा को या HD Insight को यूज़ करना एज एन ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड टूल, उसके बाद स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करना HD Insight को यूज़ करते हुए, इंटरेक्टिव क्वेरीइंग करना, डेटा में से कुछ सेंस निकालना, और लास्टली अपने प्रीमिसेस के ऊपर जो डेटा है उसको वहीं पे रखे रखना और उसको HD Insight के साथ यूज़ करते हुए इनसाइट्स जनरेट करना टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग अपने बिग डेटा इकोसिस्टम को, एक लोकल इकोसिस्टम को, एक ही बहुत स्मॉल स्केल इकोसिस्टम को सेटअप करने